कहीं दूर इस दुनिया के शोरगुल से बहुत परे एक रहस्यमय जंगल सांस लेता है, अमेज़न। ये जंगल सिर्फ पेड़ों का समंदर नहीं, बल्कि एक जिंदा धड़कता हुआ जहां है, जहां हर शाख, हर पत्ता, हर साया एक कहानी कहता है। अमेज़न रेन फॉरेस्ट साउथ अमेरिका के दिल में फैला हुआ लगभग 70 लाख वर्ग किलोमीटर में बसा है। इसे धरती के फेफड़े कहा जाता है क्योंकि ये दुनिया की 20% ऑक्सीजन पैदा करता है। यहाँ हर वक्त बारिश होती है, जैसे आसमान खुद इस जन्नत को सींचता रहता हो। धुंध और हरियाली से घिरी हुई ये वादी अनगिनत जंगली जीवों का घर है। चलिए इस जंगल के कुछ सबसे दिलचस्प और खतरनाक जानवरों से मिलते हैं। सबसे पहले मिलिए जैगुआर से, अमेज़न का असली बादशाह। उसकी चाल में एक गजब की खामोशी होती है और उसकी आंखों में एक शिकारी की चमक। जैगुआर अपनी ताकत और तेजी से पल भर में शिकार को ढेर कर सकता है। वो अकेले रहता है और नदी के किनारों पर छुपकर शिकार करता है। और अब आइए मिलते हैं अनाकोंडा से, दुनिया का सबसे भारी सांप। ये पानी में रहता है और अपने शिकार को जकड़कर दम घोंट देता है। इसकी लंबाई 30 फीट तक जा सकती है। अनाकोंडा का शिकार करने का तरीका इतना खामोश होता है कि शिकार को पता ही नहीं चलता कब जिंदगी से उसका रिश्ता टूट गया। अमेज़न में एक छोटा लेकिन जहरीला मेहमान भी है, पॉइजन डार्ट फ्रॉग। इसका रंग जितना खूबसूरत होता है, जहर उतना ही खतरनाक। ये छोटे छोटे मेंढक अपने शरीर से जहर निकालते हैं, जो दुश्मनों को छूते ही मौत की नींद सुला सकता है। एक और मशहूर परिंदा है टुकैन। इसके रंग बिरंगे पंख और लंबी चोंच इसे एक अलग ही पहचान देते हैं। ये फल खाता है और जंगल की फिजा में रंग भरता है। इसकी आवाज दूर दूर तक सुनाई देती है। फिर है स्लॉथ, सबसे आलसी लेकिन सबसे प्यारा जानवर। ये एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक इतनी धीरे चलता है कि उस पर काय उगाती है, मगर इसी धीमी चाल में इसकी जिंदगी की सादगी छिपी होती है। ये खुद में ही मग्न रहता है, बिना किसी दौड़ के। मकाओ तोते भी यहाँ बहुतायत में मिलते हैं, नीले, पीले और लाल रंग के। ये पक्षी अपनी बुद्धिमत्ता और खूबसूरत आवाजों के लिए मशहूर हैं। ये अक्सर जोड़े में रहते हैं और एक दूसरे के साथ जीवन भर का साथ निभाते हैं। अमेज़न का हर कोना, हर पेड़ एक अलग जहान है। यहाँ तितलियों से लेकर मगरमच्छों तक हजारों प्रजातियां बसी हुई हैं। कुछ तो ऐसी हैं जो अब तक इंसानी आंखों से देखी भी नहीं गईं। इस जंगल की खासियत सिर्फ इसके जानवर नहीं, बल्कि इन जीवों का आपसी तालमेल भी है। एक छोटी चींटी से लेकर बड़ी बिल्ली तक, सबका इस इकोसिस्टम में एक अहम रोल है। लेकिन अफसोस, इंसानी लालच ने इस जन्नत को भी निशाना बना लिया है। हर साल लाखों पेड़ काट दिए जाते हैं, जानवरों के घर उजाड़ दिए जाते हैं। अमेज़न जंगल का खामोश दर्द उसकी हर शाख में महसूस किया जा सकता है। अगर हमें इस धरती को बचाना है तो अमेज़न को बचाना बेहद जरूरी है, क्योंकि ये जंगल सिर्फ एक इलाका नहीं, बल्कि हमारी कायनात की सबसे हसीन धड़कन है। आइए इस जंगल को जानें, समझें और सबसे जरूरी, इसे बचाने का संकल्प लें। धरती पर कुछ स्थान ऐसे हैं जो अपने भीतर अनगिनत रहस्य और जीवन की कहानियां समेटे हुए हैं। इन्हीं में से एक है अमेज़न वर्षावन। यह कोई साधारण जंगल नहीं, बल्कि प्रकृति की सबसे अद्भुत और विशाल कृति है। यह जंगल इतना विशाल है कि अगर इसे एक देश माना जाए तो यह दुनिया के सबसे बढ़े देशों में से एक होता। यह दक्षिण अमेरिका के 9 देशों में फैला हुआ है, जिसमें ब्राजील सबसे बड़ी डदहा भाग समेटे हुए है। अमेज़न वर्षावन को पृथ्वी के फेफड़े भी कहा जाता है, क्योंकि यह अपने आप में इतना ऑक्सीजन उत्पन्न करता है कि पूरी दुनिया के पर्यावरण को संतुलित रखने में मदद करता है। अमेज़न नदी, जो इस जंगल के बीचों बीच बहती है, विश्व की सबसे विशाल जलधाराओं में से एक है। यह नदी और इसके सहायक नदियां जंगल के जीवन का आधार हैं। हजारों छोटी बड़ी धाराएं, झीलें और दलदली क्षेत्र इस पूरे वन क्षेत्र को आपस में जोड़े रखते हैं।
यहाँ का वातावरण हमेशा नम और गर्म रहता है और वर्षा तो जैसे यहाँ की दिनचर्या का हिस्सा है। इस जंगल में साल भर बारिश होती रहती है, जिससे यहाँ की हरियाली सदैव ताजा और घनी बनी रहती है। अमेज़न वर्षावन में जीवन हर एक कोने में बसा हुआ है। यहाँ की जैव विविधता इतनी अधिक है कि वैज्ञानिक आज तक इसकी पूरी जानकारी इकट्ठा नहीं कर पाए हैं। यहाँ लाखों प्रजातियों के पेड़ पौधे, कीट पतंगे, पक्षी, सरीसृप, उभयचर और स्तनधारी पाए जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि अमेज़न के हर एक वर्ग किलोमीटर में हजारों पेड़ होते हैं और हजारों प्रकार के जीव जंतु रहते हैं। यहाँ पाए जाने वाले कुछ जीव इतने अनोखे हैं कि आपको लगता है मानो किसी और ग्रह से आए हैं। यहाँ का हर पेड़, हर पौधा एक पूरी दुनिया अपने भीतर समेटे होता है। विशालकाय शीरीष के पेड़ ऊंचाई में कई 100 फीट तक जाते हैं। बेलें, लताएं, काई और फफूंद सब मिलकर एक घना और जटिल पारिस्थितिकी तंत्र बनाते हैं। बहुत सारे पेड़ ऐसे होते हैं जो औषधीय गुणों से भरपूर होते हैं। आदिवासी जनजातियां इनका उपयोग सैकड़ों वर्षों से बीमारियों के इलाज में करती आ रही हैं। विज्ञान भी अब इन पौधों पर रिसर्च कर रहा है ताकि इनसे नई दवाएं विकसित की जा सकें। अमेज़न वर्षावन केवल जीव जंतुओं और पेड़ों का घर ही नहीं, बल्कि यह हजारों साल पुरानी सभ्यताओं और संस्कृतियों का भी पालक रहा है। यहाँ आज भी कई आदिवासी जनजातियां निवास करती हैं जो बाहरी दुनिया से पूरी तरह कटी हुई हैं। ये लोग जंगल के नियमों के अनुसार जीवन जीते हैं। उनकी भाषा, रीति रिवाज और जीवन शैली आज भी उतनी ही शुद्ध है जितनी हजारों साल पहले थी। इनकी दुनिया में न कोई मोबाइल है, न इंटरनेट और न ही आधुनिकता का कोई प्रभाव। ये लोग जंगल को सिर्फ एक स्थान नहीं बल्कि एक देवता की तरह पूजते हैं। परंतु इस सुंदरता और समृद्धि के बावजूद अमेज़न जंगल संकट में है। हर साल लाखों हेक्टेयर जंगल को काटा जा रहा है। वनों की कटाई, आगजनी, खनन और मानव बस्तियों का विस्तार इस पारिस्थितिकी तंत्र को लगातार नुकसान पहुंचा रहा है। अगर यही स्थिति रही तो आने वाले दशकों में यह सुंदर और जीवनदायिनी जंगल केवल किताबों और यादों में रह जाएगा। वैज्ञानिक चेतावनी दे चुके हैं कि यदि अमेज़न समाप्त होता है तो इसका प्रभाव पूरी दुनिया के मौसम पर पड़ेगा। ग्लोबल वार्मिंग और अधिक तेजी से बढ़ेगी और लाखों जीव जंतुओं की प्रजातियां हमेशा के लिए विलुप्त हो जाएंगी। इसलिए आज जरूरत है कि हम अमेज़न की रक्षा करें। ये केवल ब्राजील या दक्षिण अमेरिका की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि हम सब की जिम्मेदारी है। हम जब भी कोई लकड़ी का फर्नीचर खरीदते हैं, कोई खाद्य उत्पाद इस्तेमाल करते हैं या कोई वस्तु उपभोग करते हैं, तो हमें यह समझना होगा कि कहीं ना कहीं उसका संबंध वनों से जरूर हो सकता है। हमें सतर्क होना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि हम जो भी उपयोग करें वह पर्यावरण के अनुकूल हो। अमेज़न वर्षावन हमें एक संदेश देता है। जीवन का असली सौंदर्य प्रकृति में है, सरलता में है और संतुलन में है। इस जंगल की नमी, इसकी हरियाली, इसकी रहस्यमयी आवाजें, पक्षियों की चहचहाहट और नदियों की कलकल ध्वनि सब कुछ मिलकर एक ऐसा संगीत रचते हैं जो आत्मा को शांति देता है। यह जंगल सिर्फ एक स्थान नहीं, बल्कि यह एक अनुभव है, एक भावना है जो हर